मेरे ख्याल से पावर प्ले एक ऐसी चीज़ है जिसमें दो ही फील्डर बाहर होते हैं, तो बॉलर पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है जब रन पड़ जाते हैं। अगर दो चौके भी चले जाते हैं पहली दूसरी ओवर में, तो फिर वो प्रेशर बनते जाता है बॉलिंग यूनिट पे। तो उस समय मैच में हम कैसा बॉल डाल रहे हैं, कहाँ पे रन पड़ रहे हैं, ये देखेंगे तो ज़्यादा जायज़ रहेगा, ना कि चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं। और 10 ओवर के बाद जब, या 6 ओवर के बाद भी जब फील्ड खुल जाती है और हमें दोबारा सोचने का टाइम मिलता है, लेंथ करेक्ट करने का, तो एक डिस्कशन भी होती है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में कि क्या कर सकते हैं एज अ बॉलिंग यूनिट। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बार प्लान चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें ड्रास्टिक डिफरेंस देखने मिल जाता है पहले 10 ओवरों में और पिछले 10 ओवरों में। डिटेल में मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे आप देखोगे तो इस ग्राउंड पे एक साइड में मैच था, तो छोटी बड़ी साइड थी, और बॉल जब पूरा ना हो गया और स्पेशली दोपहर का मैच है तो पिच कंडीशंस भी ड्राई थी, तो हमने एज अ बॉलिंग यूनिट कलेक्टिवली यही कम्युनिकेट किया एक दूसरे से, और कोचिंग स्टाफ ने भी, कि हम बड़े साइड पे खेलने देखेंगे क्रिकेट ज़्यादा, कि अगर वहाँ पे कोई छक्के चौके मारता है तो इट्स ओके, यू शुड अप्रिशिएट द अपोनेंट्स ऑल्सो, वो भी खेलने ही आए यहाँ पे। तो सारा प्लानिंग हमारा उस चीज़ पे निर्भर कर रहा था, और बॉलर्स ने भी आके एग्जीक्यूशन सही करा, ऐसे मुझे लग रहा है 10 ओवर के बाद स्पेशली। वेल, ही इज़ ऑलवेज बीन अ डेंजरस प्लेयर, वी नो दैट, and I have a strange record also against him. So I'm not scared of Pooran, but yes, he's a dangerous batter, and it's always a challenge for bowler to keep up with him. And the way cricket is evolving, every year we get to see newer shots, batters changing something and targeting the other areas from what they have done previously. So as a bowling unit, whichever team you're playing for, it's a challenge to, adapt yourself, evolve, try new things out. It's not necessary that one particular plan will keep paying you for time and again and again. So yes, here the question is about adaptability and evolving yourself as a player. Mitchell Marsh was not available for this game, and Rishabh is also a top order player, so we just took a chance to with him to open the innings. See, I always believe that as a bowling unit, we have been bowling well throughout the season. A lot of times in commentary, there's always criticism. They try to be hard on bowlers, but you got to understand that cricket is moving in a certain fashion where we are seeing more and more 200 runs plus scores, and credit to us that we've defended on 2 occasions where we batted first, we put up a good score, pitch became good to bat on, and there was a drastic change. Still, we were able to defend by one game by 10 runs and one game by 4 runs in Kolkata. So it was about holding our nerves together till the very end and keep believing in ourselves that we can win the game provided we get an important wicket or we bowl an important over. And see, like you said, criticism will always be there, especially from commentators. It's easy to sit back in the studio and comment on someone's bowling attack, but they don't see the real picture, what's out there on the ground. I'm sure they should look at their own stats before criticizing someone. जी, सेटबैक तो बिल्कुल था, बट कभी कभी सेटबैक्स को हम पॉजिटिव वे में अगर लेंगे तो एज अ प्लेयर हमारी ग्रोथ होती है। तो जब टाइम मिला गेम के बारे में सोचने के लिए, तो खुद से यही चीज़ कह रहा था कि काफ़ी सारी स्किल्स और चीज़ें हैं मेरी आर्मरी में, तो बस वो चीज़ को स्मार्टली यूज़ करना और उसे और बेहतर करना है, तो उस पर ही फोकस रहा। और एज अ क्रिकेटर हमारा काम है कि क्रिकेट खेलते रहना, क्योंकि हम गेम के बारे में पैशनेट है। तो इंडियन टीम से भी ड्रॉप हुआ तो उस बारे में मैं सोच नहीं रहा था, और आईपीएल से भी किसी ने पिक नहीं किया मुझे ऑक्शन डे पे, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में मैंने सोचा नहीं ज़्यादा, क्योंकि उस समय रणजी ट्रॉफी चल रही थी, डोमेस्टिक T20 चल रहा था, विजय हज़ारे वनडे चल रहा था, तो काफ़ी मैचेस थे। एज अ क्रिकेटर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो मैचेस में मैं मेरे टीम के लिए 100% दूँ, और जैसा मैंने प्लान किया था कि मेरे जो स्किल्स है, मेरे जो पॉजिटिव्स है गेम में, उसको मैं और बेहतर कैसे कर सकूँ, तो उससे पर्सनल ग्रोथ भी होती है, प्लस एक कमबैक करने का भी मौका बनता है।